पाकिस्तान को लेकर जो ओवैसी साहब ने कहा है, मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको सुनाता हूं, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान भिखमंगा है, एक इंसानियत का दुश्मन है, पाकिस्तान का एटम बम छीन लो, लखवी जेल में रहते हुए बाप कैसे बन गया, असीम मुनीर को आपने जोकर कहा, बिलावल भुट्टो को आप मूर्ख कहते हैं, शाहिद अफरीदी को आपने कार्टून बोला, पाकिस्तान में नकल करने की अकल नहीं है। मैं और भी सुनाऊंगा, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप सुनाएंगे। नहीं भाई, एक बात याद रखिए, अब हम जब बीजेपी पे क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ये कोई मुझे देखिए, मैं फिर से बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जितने भारत के एमपीज उस 60 डेलीगेशन में गए हैं, उन सब ने बड़े अच्छी तरीके से मेहनत की, अपने अपने तरीके से बात को रखा है। और ये देखिए, ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है। ये हम कोई मिनिस्टर्स नहीं है, हम तो एमपीज हैं। तो अब जाहिर है, कोई बोल रहा है कि नहीं मिले तो क्यों भाई, वो हम लोग तो ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हम लोग कर रहे हैं। तो हम सब जहाँ तक देश के मामले में हम सब एक है। हाँ, बीजेपी से हमारा इख्तलाफ है, क्योंकि बीजेपी के दौर में मॉब लिंचिंग हो रही है, गलत कानून बनाए गए, ट्रिपल तलाक हो, CAA हो, वक्फ का बिल हो, और डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको हम बोलते रहेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि नहीं आपने इतना बोल दिया, हम जब विदेश में गए, हम नरेंद्र मोदी के लिए नहीं गए, हम भारत के लिए गए, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमको संविधान को और देश को सामने रखकर बोलना पड़ेगा। मैं भी नहीं रहूंगा, मोदी भी नहीं रहेंगे, आप सब भी नहीं रहेंगे, मगर देश तो रहेगा ना। कोई और रहेगा प्रधानमंत्री, कोई और MP आएगा, मगर देश को, मुल्क के वक़ार को, मुल्क की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हमारे संविधान के जो आइडियल्स हैं, जो पैगाम है, उसको देश में भी इम्प्लीमेंट करें और बाहर भी उसका असर होगा।